दोस्तों, अखबार उठाकर कोई भी पन्ना पढ़ लीजिए, उसमें आपको हिंदू मुस्लिम द्वेष की खबरें पढ़ने को मिलेंगी। अब आज खबर पढ़ रहा हूँ अखबार में, एक पन्ने में है 8 साल की दलित बच्ची से रेप करने वाले फरमान के घर पर 8 घंटे में चला बुलडोजर, ढूंढ रही है यूपी पुलिस, खून से लथपथ मिली थी पीड़िता। 8 साल की बच्ची थी, फरमान नाम का, लखनऊ की बात है, फरमान नाम का एक लड़का, उसने उसके साथ रेप किया और ऐसे ही छोड़ दिया। जब केस दर्ज हुआ तो पुलिस वालों ने बुलडोजर चला दिया फरमान के घर पे। अब आप में से बहुत सारे लोग, बहुत सारे बुद्धिजीवी ये कहते हैं कि भैया बुलडोजर कौन सी जस्टिस है, कोर्ट है, कोर्ट में जाओ। तो साहब, अगर ऐसा होता तो योगी सरकार तो बुलडोजर ही चलवाती है, तो कोर्ट क्यों नहीं उसको कहती? कोर्ट ने कहा भी है, मुझे ध्यान है, लेकिन कोर्ट ने कहा है कि बिना किसी सबूत के घर ना गिराए जाए। तो योगी सरकार ऐसे तो घर गिराती नहीं है। योगी सरकार पहले पता करती है कि जो अपराधी है, इसका घर देखो जहां रहता है वो अवैध है, अवैध है। और लगभग सभी केसेस में घर अवैध पाए जाते हैं, या सरकारी जमीन पर बने होते हैं, या गलत तरीके से नक्शे पास नहीं होते, गलत तरीके से बने हुए होते हैं। तो अगर योगी सरकार के बुलडोजर अगर घर गिराते हैं तो वो गलत तो करते नहीं, क्योंकि वो तो इलीगल कंस्ट्रक्शन है। तो हमने तो इलीगल कंस्ट्रक्शन में घर गिराया। तो रेप की सजा वो नहीं है, रेप का तो मुकदमा चलेगा कोर्ट में, लेकिन अपराधियों की जमात को एक मैसेजिंग देने के लिए ये बहुत जरूरी है, और वो योगी सरकार करती। आज ही की एक दूसरी खबर है कि ईसाई बनने पर 5 लाख एक मुश्त देने का वादा किया, हर महीने 5,000 रुपए देंगे ये कहा, लेकिन हिमाचल प्रदेश के एक गांव वाले नहीं माने तो हिंदू धर्म को गालियां देने लगे क्रिश्चियन मिशनरीज। क्रिश्चियन मिशनरीज के पास जो बाहर से पैसा आता है, उसमें उनके पास पूरा प्लान होता है कि किसी आदमी को अगर क्रिश्चियनिटी में लाना है तो उसको पढ़ाई लिखाई, उसकी नौकरी, उसकी शादी, उसको रहने की जगह, ये सब देंगे, लेकिन पैसे भी देंगे। तो वही मामला है, हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में एफआईआर दर्ज हुई, पुलिस लोगों की तलाश कर रही मिशनरीज की। मिशनरीज क्या होते हैं? साइलेंट किलर्स होते हैं, कन्वर्ट करते हैं, वो कन्वर्ट तो वो भी करते हैं, लेकिन कहीं मजमा लगा लेंगे, चंगई कराएंगे। चंगई मतलब दिखाएंगे कि हमने किसी को छू दिया तो वो ठीक हो गया, हमने किसी पर मंत्र मार दिया तो वो ठीक हो गया। तो चंगई की मीटिंग्स होती हैं इनकी। यूपी के कुछ गांव में ऐसा हुआ था तो लोग पकड़े भी गए। तो चंगई के जरिए ग्रामीणों को, भोले भाले गांव वालों को वो बताते हैं कि अगर आप ईसा मसीह के ऊपर भरोसा करेंगे तो आपकी बीमारी दूर हो जाएगी। गांव वाले बेचारे, इतना पैसा होता नहीं था कि दवा दारू करें और डॉक्टर की फीस दें, तो चंगई से उन्हें लगता था कि वो ठीक हो रहे हैं। कुल मिलाकर ये झूठे आत्मविश्वास बढ़ाने वाली कहानी है। इधर उत्तर प्रदेश से भी एक और भी खबर है, अंबेडकर नगर जिले से, जो बड़ी गंभीर खबर है। यहाँ के अकबरपुर कोतवाली इलाके में स्थित एक प्राचीन शिव मंदिर था, उसमें कचरा फेंकने और गंदगी फैलाने को लेकर बवाल मच गया। कुछ मुस्लिम परिवार थे, उन्होंने कचरा फेंक दिया था, गंदगी फेंक दी थी। तो बड़ा गंभीर मामला था वो। अकबरपुर कोतवाली इलाके में एक प्राचीन शिव मंदिर था, उसके परिसर में एक मुस्लिम फैमिली थी, उसने कचरा फेंक दिया और गंदगी फैलाई, भारी बवाल हो गया। अब इस घटना में वो मुस्लिम परिवार और उनके साथ आए करीब दर्जन भर इस्लामिक लोगों की भीड़ थी और शिव मंदिर परिसर को अपवित्र करने लगे। विरोध करने पर एक हिंदू युवक पर तलवार से हमला भी कर दिया, जानलेवा हमला। इस पूरी वारदात के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। पुलिस ने एक्शन जो लिया है वो लिया है। मैं ये कहता हूं कि ये सिर्फ हिंदुओं के खिलाफ ही ऐसा क्यों हो रहा है? क्रिश्चियंस भी कर रहे हैं,
धर्म परिवर्तन मुसलमान भी कर रहे हैं, लड़कियां भी कर रही हैं, चोरी छिपे कर रही हैं। अभी एक केस सामने आया है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, आपने देखा होगा, एक बड़े करोड़पति दवा के कारोबारी के लड़के को किस तरह से पिछले कई सालों से फंसा के रखा था एक मुस्लिम लड़की ने। तो आखिर इसमें कुछ तो हमारी भी कमी होगी। हमारी क्या कमी है? हमारे लड़के, हमारी लड़कियां क्यों इनके जाल में फंस जाते हैं? अभी कुछ दिन पहले मैंने वीडियो देखा था, पूरा नहीं देखा, देखने का मन ही नहीं हुआ, लेकिन मैंने देखा कि उसमें जेएनयू की एक प्रोफेसर थी जो बता रही थी कि मुस्लिम लड़के होते ही इतने हैंडसम हैं कि हिंदू लड़कियां फंस जाती हैं। ऐसे लोग प्रोफेसर बने हुए हैं, बताइए, मुझे तो समझ में नहीं आता। जो सोसाइटी में जहर फैला रहे हैं, सोसाइटी को ठीक करने के बजाय सोसाइटी में जहर फैला रहे हैं। और इस पर आरफा खानम शेरवानी हंस रही हैं। अब वो हंस रही थी इस बात पे जब उन्होंने, जेएनयू की प्रोफेसर ने कहा कि मुस्लिम लड़के होते ही इतने हैंडसम हैं। मुझे लगता है कि एक बड़ी सोची समझी साजिश है, और हम इसमें मुसलमानों को क्यों दोष दें? मुसलमानों का क्या दोष है? दोष तो हिंदुओं का है। वो जेएनयू की प्रोफेसर तो हिंदू ही है, लेफ्टिस्ट सोच वाली हैं, वो दूसरी बात है। लेकिन वो ऐसी बात कह रही हैं, जब एक पढ़ा लिखा आदमी, बेशक वो गलत बात कह रहा हो, लेकिन जब वो कहता है तो सामने बैठे वाले लोग सोचते हैं कि ये सही कह रहा होगा। तो अगर उनकी तरबियत ही ऐसी हुई है और वो ऐसा कह रही हैं, तो वो कितने लोगों को प्रभावित कर रही होंगी? जितने लोगों को पढ़ा रही होंगी, उनके क्लास में बच्चे होंगे, वो कितनों का धर्म परिवर्तन कर रही होंगी, जाने अनजाने में। जाने में क्या, अनजाने में क्या, जान के ही कर रही होंगी। अगर वो इस तरह की बात बोलती हैं किसी इंटरव्यू में, तो इसका मतलब है वो अपने शो, अपने क्लासेस में जब पढ़ाती होंगी, तो एक तरह से वैचारिक धर्म परिवर्तन तो कर ही रही होंगी। हिंदू बच्चों को रिलीजियसली कमजोर बना रही होंगी, और इसमें हिंदुओं की भी गलती है। उन्होंने अपने बच्चों को हमेशा मैथ्स और साइंस और इकोनॉमिक्स और फिलॉसफी और पॉलिटिकल साइंस ये पढ़ने पर जोर दिया। बचपन से दीनी तालीम जो उनके यहाँ होती है मुसलमानों के यहाँ, हमारे यहाँ तो दी नहीं। तो हमारे यहाँ लोगों को रामायण की कथा ही नहीं मालूम है। रामचरितमानस पूछ लीजिए जेएनयू में किसी लड़के से, किसने लिखी थी, नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि नहीं बता पाएंगे लोग। हमारे बच्चे पढ़ाई में अच्छे निकल जाएं, आईआईटी, एम्स, डॉक्टरी, इंजीनियरिंग, आईएम्स से एमबीए करने, लेकिन वो रिलीजियसली इतने कमजोर होते हैं क्योंकि हमने उन्हें कभी जोर ही नहीं दिया बचपन में कि तुम रामचरितमानस की चौपाई पढ़ के तब सो, कि तुम हनुमान चालीसा का पढ़ के तब अपनी सुबह की शुरुआत करो, शिव स्तुति पढ़ो। हमने कभी नहीं बताया। हमारे यहाँ जो लोकतंत्र है, उस लोकतंत्र ने तो ये नुकसान किया। अब आप कह सकते हैं हम तो बहुत उदार मना है, हमारा धर्म बड़ा उदार है। बात सही है, हम उदार हैं। हम अगर हम किसी की पूजा करते हैं, आस्तिक हैं, तो भी हिंदू हैं, और अगर नास्तिक भी हैं तो भी हम हिंदू हैं। हमें कोई मना नहीं कर रहा है, लेकिन मुस्लिम्स में ऐसा नहीं है, और क्रिश्चियंस में ऐसा नहीं है। आपको मानना ही पड़ेगा। अगर आप क्रिश्चियन हैं तो आपको जीसस को मानना ही पड़ेगा। तो मेरा कहना है कि मैं सभी हिंदू परिवारों से ये गुजारिश करूंगा कि अपने बच्चों को जब वो 3 साल के हों तभी से आप उनको धर्मांध मत बनाइए, लेकिन आप उनको हनुमान चालीसा पढ़ाइए, उनको भगवान राम के आदर्शों और उनको भगवान राम के त्याग के बारे में बताइए। आप उनको महाभारत की कथा बताइए, महाभारत के कुछ छोटे छोटे उदाहरण लेकर बताइए, उनको इजी करके, सरलीकृत करके उनको बताइए। आप उनको भारतीय इतिहास के जो योद्धा रहे हैं, राणा प्रताप, राणा सांगा, दक्षिण भारत के दक्कन के जो बड़े राजा हुए हैं, चोल हुआ है, पांड्य राजा हुए हैं, उन सब के बारे में, उनके शासन के बारे में बताइए।
क्योंकि वो इन सब के बारे में तो चोल और पांड्यों के बारे में हमारे यहाँ कहाँ पढ़ाया जाता है। हमारे यहाँ तो ये पढ़ाया जाता है कि अकबर महान था, बाबर ने कैसे पानीपत का पहला युद्ध जीता। ये नहीं बताते कि अरे भाई, मुगलों के पहले भी तो कोई व्यवस्था रही होगी यहाँ, वो क्यों नहीं पढ़ाई गई। हमने किसी से पूछा था, उन्होंने कहा इसलिए नहीं पढ़ाई गई क्योंकि आज़ादी के बाद के पहले 30 साल में हमारे यहाँ ज़्यादातर जो एजुकेशन मिनिस्टर थे, इंक्लूडिंग मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सारे के सारे मुसलमान थे। और हमारा पहला एजुकेशन मिनिस्टर जो मौलाना आज़ाद थे, वो तो उनकी तो दीनी तालीम थी। अब ये बात दीगर है कि वो इसके बावजूद वो उनका कैनवास बड़ा था और वो पढ़े लिखे थे, उन्हें पढ़े लिखे माना जाता था। लेकिन जब आज़ादी के पहले 30 साल में अगर 5-6 आपके एजुकेशन मिनिस्टर मुसलमान ही होंगे तो वो कौन सा इतिहास पढ़ाएंगे। और जब आपका प्रधानमंत्री सो कॉल्ड सोशलिस्ट होगा, पंडित नेहरू, तो वो कौन सा इतिहास पढ़ाएंगे। इसीलिए योगी की सरकार हो या धामी की सरकार हो, उन्होंने जो भी कानून नए ले आए हो धर्मांतरण के खिलाफ, वो सब काम होता रहेगा। लेकिन आप अपनी नई पीढ़ी को कम से कम अपने धर्म के बारे में ज़रूरी जानकारी बताना शुरू करिए। आप उन्हें चारों वेदों के बारे में, पुराणों के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी देना शुरू करिए। बहुत सारी छोटी छोटी किताबें होती हैं, बाज़ार में अवेलेबल हैं। आपको चाहिए कि उन्हें पढ़कर इंटरेस्ट जागृत करें और उन्हें इस बात के लिए तैयार करें कि जब वो 18-20 साल के हो जाएं तो उन्हें कोई धर्मांतरित न कर पाए। आप कर सकते हैं किसी मुसलमान को धर्मांतरित? नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें बचपन से घोंट घोंट के पिलाया जाता है, अल्लाह सबसे बड़ा है। तो अगर उन्होंने सीखा है तो वो क्यों धर्मांतरित होंगे। तो इसलिए पुलिस या कानून तो अपना काम करेगा, लेकिन वो इसका सलूशन नहीं है। इसका सलूशन है, इसके बेसिक्स में जाइए, अपने बच्चों को, अपने परिवार को सुसंस्कृत करिए, उनको आपकी जाति व्यवस्था के बारे में पता हो, आपकी वर्ण व्यवस्था के बारे में पता हो, ऋग्वेद के बारे में पता हो, थोड़ा बहुत इतिहास, उन सबको बताइए। और उनको ये भी बताइए कि नालंदा के विश्वविद्यालय क्यों जलाए गए थे, जरूर बताइए।